हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सपना सिंह आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। और बेसिकली हम क्या करते हैं, इस चैनल में मैथ्स की वीडियोस को देखते हैं। क्लास 10th के लिए जो मैथ्स है वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं यहाँ पर। इस चैनल के माध्यम से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता तो ये चैनल आपके लिए, ये जो वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। ये आपको तब पता चलेगा जब ये वीडियो आप देखोगे उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ आज हम शुरुआत करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी बेसिकली होती क्या है, एक एक चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, पूरा ओवरव्यू देखेंगे इस चैप्टर का, जिससे क्या होंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो देखिए क्या होता है, श्रेणी मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं सीरीज। ठीक है, श्रेणी मतलब क्या होता है, सीरीज होती है। अब सीरीज किसकी होगी, अब मैथ्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नंबर्स की सीरीज होगी। जैसे कि क्या हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये क्या है, एक तरीके की सीरीज है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये भी क्या है, एक तरीके की, इस तरीके से चलती जाएगी, तो ये क्या है, सीरीज। ठीक है, लेकिन सीरीज क्या है, अगर ये सीरीज समांतर श्रेणी में कब कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगा, उसके लिए क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती है, जैसे कि अगर मैं कहूँ होता क्या है, ये पहला पद है। जैसे ये 4 हो गया, ये क्या है, पहला पद है। 6 क्या हो गया, ये क्या है, ये दूसरा पद है। ये 8 जो है वो क्या है, तीसरा पद है। पद मतलब इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं इसे पद, या फिर अगर इंग्लिश में आप बात करो तो इसे हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, पद या फिर टर्म्स। तो ये क्या है, ये टर्म्स है। 4 6 8 10 ये सब क्या है, ये टर्म्स है, ये क्या है, पद है। ठीक है, तो ये जो पहला है, ये मान लीजिए ये 4 है, ये पहला पद है, जिसे कि हम क्या करेंगे, A1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, A1 क्या है, यहाँ पर 4 है। A2 जो दूसरा पद है, सेकेंड टर्म है, वो क्या है, 6 है। A3 थर्ड टर्म जो है, जो तीसरा पद है, वो क्या है, 8 है। इसी तरीके से A4 क्या है, 10 है। इसी तरीके से क्या है, A4 A5 A6 A7, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। अब कंडीशन यहाँ पर क्या है, समांतर श्रेणी होने के लिए कंडीशन क्या है यहाँ पर, कि ये जो बाद वाला पद होता है और पहले वाले पद का जो डिफरेंस होता है, वो क्या हो, तीसरे वाले और दूसरे वाले पद के डिफरेंस के बराबर हो। बात अगर नहीं समझ में आई तो आप दोबारा देखिए। बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद इज इक्वल टू उसके बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद इज इक्वल टू उसके बाद वाला पद माइनस उसके वाला पद। मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है इन पदों का, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किस तरीके से, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो डिफरेंस है D, ये क्या होता है, D डिफरेंस शो कर रहा है। ये जो है बाद में क्या है, 6 है, पहले क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 आ गया। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर D क्या होगा, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, ये क्या हो गया, डिफरेंस 2 आ गया। फिर इसमें क्या करें, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, तो डिफरेंस क्या हो गया, 2। अगर डिफरेंस सेम आता है, इसका मतलब जो सीरीज है वो अर्थमेटिक सीरीज है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, या फिर वो समांतर श्रेणी में है, आप ये चीज़ कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो D होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं पद। ठीक है, पद या फिर टर्म्स। पहला पद होगा उसको A1 से डिनोट करेंगे, जो दूसरा पद होता है A2 से, तीसरा A3 से, चौथा A4 से। D जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, वो बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कॉमन डिफरेंस इसको कहा जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब अगर मैं कहूँ कि आपके पास A पता है, पहला पद पता है, फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है, और आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या आप सीरीज निकाल सकते हो। एक बार आप सोच के देखो कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, A मान लीजिए कितना है, A मान लीजिए क्या है, 1 है। ठीक है, अगर आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, तो क्या आप सीरीज़ निकाल सकते हो। अगर मैं कहूँ कि सीरीज़ आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, तो ये बहुत ही ईजी चीज़ है। सीरीज़ कैसे बनती है, ये A1 A2 A3 A4 इस तरीके से सीरीज़ बनती है। लेकिन A1 क्या है, A1 जो होगा वो फर्स्ट टर्म क्या होगा, वो तो सेम ही होगा, वो हो जाएगा 1। लेकिन A2 क्या होता है, A2 फर्स्ट टर्म में जब आप D को ऐड कर देते हो तब जाके A2 बनता है। यानी A2 क्या बनेगा, A प्लस D, यानी A1 प्लस D। ठीक है, A2 क्या बनेगा, A1 प्लस D। A1 क्या है, 1 है, D कितना है, 2 है, आपके पास पता है। यानी कि जो सेकेंड टर्म है A2 क्या आ जाएगी,
A2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरीके से A3 जो होगा वो A1 प्लस डी नहीं, वो हो क्या होगा A2 प्लस डी होगा, A2 प्लस डी, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, ये A1 प्लस 2D भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डी पहले से ऐड है, तो ये क्या हो गया A1 प्लस डी कह दो। पहला टर्म जो है उसको आप A से डिनोट करो या फिर A1 से डिनोट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, A1 जो होता है वो क्या होता है, A होता है। A1 क्या होगा, वो A होगा। A2 क्या होगा, A प्लस डी, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी। फिर A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरी सीरीज़ को निकाल सकते हो, ठीक है। तो A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A कितना है भाई, A है आपका 1 प्लस 2 इंटू D कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर ये जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। A4 क्या आएगा, A4 आप कैसे निकाल सकते हो, A प्लस 3D। A कितना है 1, 3D की वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा 6, यानी कि 7। नेक्स्ट टर्म क्या है 7 है। अब इस तरीके से ये सीरीज़ क्या होगी, चलती जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अगर आपको पहला पद पता है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है, तो आप सीरीज़ निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आराम से इसको कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन सबका डिफरेंस क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये AP की सीरीज़ है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे भी डिफरेंस दो, यहाँ पे भी डिफरेंस दो, यहाँ पर भी डिफरेंस दो, यानी कि क्या है, ये सीरीज़ ओके है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या पूछ लेता है, और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखने वाली। हमने फ़िलहाल क्या किया है, अभी सीरीज़ को देख लिया है, किस तरीके से आप सीरीज़ को निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, जैसे कि कई बार पूछ लेता है कि टर्म लिखिए। जैसे अगर मान लीजिए सीरीज़ दे दी, सीरीज़ आपके पास है 2, 4, 6, 8। एक क्वेश्चन और क्या पूछता है यहाँ पर कि पहला पद निकालो। पहला पद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर पूछ लेगा कॉमन डिफरेंस बताओ, D की वैल्यू निकालनी है तो 4 - 2 = 2, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए कि हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगर A और D की वैल्यू दी है तो हम सीरीज़ कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ हमने देख ली है। अब एक चीज़ आती है, राइट द nth टर्म। nth टर्म क्या होगी सीरीज़ की, nth टर्म का फॉर्मूला होता है, अगर हमें nवां पद निकालना है, किसी भी सीरीज़ का nवां पद निकालना है, तो वो क्या होता है, an = a + n - 1 × d। देखिए हुआ क्या था, हमने जो a + d, a + 2d, a + 3d देखा था ना, तो वो कहाँ से आया है, वो बेसिकली यहीं से आया है। किस तरीके से आया है कि क्या है कि अगर हमें मान लीजिए, अगर हम n की वैल्यू क्या रख दें, 2 रख दें, हमें दूसरा पद निकालना है, a2 हो जाएगा, a + n की वैल्यू 2 - 1 × d। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस यहाँ पर 2 - 1, ये यानी A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A + D। A क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है। अगर A3 निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, A + 2D, मतलब n की वैल्यू आपको अलग अलग रखनी होगी। n की वैल्यू 3 रखोगे तो A3 निकल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो A2 निकल जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है कि n टर्म जो होता है किसी भी सीरीज़ का आप कैसे निकाल सकते हो। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है आपकी बुक में। एक्सरसाइज नंबर 5.1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 4, मतलब 5.2 के पहले का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 के पहले का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। इसको देखिए ज़रा एक बार आप। यहाँ पे कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज़ -81। 21 सीरीज़ दी है, क्या 21 है, उसके बाद दिया हुआ है 18 है, उसके बाद है 15 है, और कहाँ तक गया है -81। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा जो टर्म है वो क्या है, -81 है। यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। कौन सा टर्म की बात करा तो nth टर्म यहाँ पे पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। कौन सा टर्म, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, हमें क्या पता है, an = क्या होता है, a + n - 1 × d। अब यहाँ पर कह रहा है कौन सा टर्म -81 है, -81, यानी कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ये क्या है, an की वैल्यू ये है। यहाँ पर क्या है, ये an की वैल्यू है।
जो वैल्यू हमें निकालनी है वो क्या है, यहाँ पर -81 an दिया हुआ है, n की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि यहाँ पे nth टर्म पूछ रहा है, nवां पद पूछ रहा है। तो an क्या है, वैल्यू रखो भाई आप -81, a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 21 है, प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो यहाँ से, d क्या होता है बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, यानी 18 - 21 हो जाएगा, 18 - 21 यानी कि ये हो गया -3। तो ये -3 आपने लिख लिया। साइन का ध्यान रखना, साइन में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो -81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -3 इंटू n यानी कि -3n और ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो -81 इज इक्वल टू 21 + 3 क्या हो जाएगा 24 -3n। अब 3n को इधर ले आ दो आप, तो ये क्या हो जाएगा 24 + 81 यानी कि 3n इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा 5 और ये होगा 105। n की वैल्यू निकालनी है तो n कितना हो जाएगा 105 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 और ये 3 3 यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे और यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया 35, n इज इक्वल टू 35। तो कौन सा पद -81 होगा, 35वां पद इस सीरीज़ का क्या होगा -81 होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी। तो ये क्या हो गया, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल ये भी अच्छा है। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ एग्जाम में, ठीक है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मेन क्वेश्चंस जो होते हैं ये सीरीज़ पे ही इसी तरीके से बेस्ड होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। अब थर्ड टर्म दिया है, तीसरा पद दिया है, थर्ड टर्म A3 कितना दिया है, जो चीज़ें दी हैं सबसे पहले आपको उसको लिख लेना है। थर्ड टर्म क्या है 5 है, ठीक है, और क्या दिया है 7th टर्म 9 है, तो 7वां पद क्या है 9 है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर कि सीरीज़ आप बताइए, ठीक है, सीरीज़ निकालनी है। तो सीरीज़ कैसे बनती है, सीरीज़ आपको पता है कि a + d, a + 2d, a + 3d इस तरीके से सीरीज़ बनती है। लेकिन उसके लिए आपको पता क्या करना होगा, आपको a और d की वैल्यू जब तक नहीं पता होगी तब तक आप सीरीज़ नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब आप करोगे क्या, आपके पास A3 दिया है, A7 दिया है। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं कहूँ कि A3 की वैल्यू क्या होती है तो आप ये कह सकते हो कि a + 2d होती है। कैसे, a + n - 1 × d से, ठीक है। A7 को अगर कहूँ तो A7 की वैल्यू क्या हो सकती है, a + 6d हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब हमें पता है A3 की वैल्यू क्या है 5 है, 5 इज इक्वल टू a + 2d हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गई। अब A7 क्या है 9 है, 9 इज इक्वल टू a + 6d, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गई। अब दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a और d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद सीरीज़ अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 6d, दोनों को माइनस कर दो, 2 - 1 कर दो, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा a से a तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बचेगा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4d, यानी कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। a की यहाँ पे क्या है 5 है, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 2d हो जाएगा, है ना। तो 5 - 2 × d, 2 × 1 यानी कि यहाँ पर 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब a3 आ गया, d जो है d आपका 1 आ गया, तो सीरीज़ निकाल सकते हो। a कितना है 3 हो गया, a + d 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a + 2d यानी कि 3 + 2 × 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज़ बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो गया, आप सीरीज़ इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 इसी तरीके से सीरीज़ आएगी। तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें निकालनी है। अब एक चीज़ आती है कि आपको क्या करना है। अब हमने यहाँ पे सीरीज़ तो देख ली, अब कई बार क्या होता है, कई बार पूछ लेता है कि समेशन बताओ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई सीरीज़ दी है, समांतर श्रेणी में कोई सीरीज़ दी है, तो आप क्या करो, उसका जो योग है वो निकाल के बताओ। तो उसके लिए भी देखिए एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म इन AP। तो ये क्या होता है, ये जो समेशन होता है SN इज इक्वल टू होता है n/2
इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको समेशन निकालना है, समेशन कैसा, अगर कोई सीरीज AP में दी हुई है, ठीक है, समांतर श्रेणी दी हुई है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हो आप, n की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रखो, और उसके बाद उस सीरीज़ का क्या होगा, जोड़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं उस सीरीज़ का लास्ट पद आपको पता है, तो हम क्या करते हैं, एस एन इज इक्वल टू, इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/2 और a प्लस an मतलब an को हम क्या लिखते हैं, an मतलब लास्ट पद। ठीक है, an मतलब लास्ट पद, इसको l से भी डिनोट कर सकते हो, an से भी डिनोट कर सकते हो, तो n/2 a प्लस एल भी लिखा जा सकता है। तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये दोनों दिमाग में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको स्टार बना के लिख लो आप लोग अपनी कॉपी में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ही इन्हीं सब टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर कि किस तरीके से आप कर सकते हो इसको। एक्सरसाइज नंबर 5.3 में अगर आप देखो, 5.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लो आप। ठीक है, फोर्थ पार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर साफ साफ क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इनका क्या करना है, समेशन निकालना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, और ये है एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्या कह रहा है, 1/15 है, उसके बाद है 1/12, उसके बाद 1/10, और इस तरीके से जा रहा है कहाँ तक, 11th टर्म तक। 11th टर्म है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये लास्ट पद नहीं दिया है, ये l नहीं है, ये an नहीं है, ये क्या है, टर्म है, ये क्या है, टर्म है, यानी कि ये n की वैल्यू है। ये इस चीज़ का बहुत ही ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर टर्म लिखा है यानी कि ये n की वैल्यू है, अगर टर्म नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, वो l की वैल्यू है, वो लास्ट पद है, an है वो। ठीक है, तो ये n क्या हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। समेशन का फॉर्मूला आपको पता है किस तरीके से करते हो, एस एन इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितना है, n आपके पास क्या है, 11/2 इंटू a की वैल्यू क्या है, पहला पद है 1/15 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी, कहाँ से निकालोगे, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, तो d क्या निकलेगा आपका, 1/12 माइनस 1/15, यानी कि अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से एलसीएम ले लो, 12 इंटू 15 कर दो, तो ये 15 माइनस 12 यानी कि 3/12 इंटू 15, और ये 4 बार में जाएगा, यहाँ पे 1/60 क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, तो ये क्या हो गया, 1/60 आप यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व किया और उसके बाद आंसर आपके सामने 10/60 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया। अब क्या करें, 11/2 यहाँ पे 15 इंटू 6, 15 से 15 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 11/2 इंटू ये 15 और 12 जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 27, और यहाँ पर 15 इंटू 6 काट लो, 3 × 5 = 15 और यहाँ पे 9 बार में 3 दूना 6 और 3 9, यानी कि ये क्या हो गया, 33 में यहाँ पर 10 और यहाँ पे, ठीक है, 33 में क्या हो जाएगा, 20, 33 में 20 क्या हो जाएगा, इनका समेशन आएगा। ठीक है, कहाँ तक का, nth टर्म कौन सा है, 11th टर्म तक इसका समेशन जो होगा वो ये चीज़ आएगी, आप आंसर एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब इसमें क्या करना है, सम निकालना है। सम कैसे निकालोगे, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर जो सम निकालना है, जो लास्ट वाला पद देखिए, लास्ट वाला जो पद है वो क्या है, वहाँ पे n की वैल्यू नहीं है, वहाँ पर क्या है, n की वैल्यू नहीं है, वहाँ पर an की वैल्यू गिवन है। थोड़ा सा ध्यान से इन चीज़ों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये टर्म दिया है या फिर लास्ट पद दिया है, लास्ट टर्म दी हुई है। ठीक है, तो जैसे ये है 7 है, 7 + 10 is to 1/2, ठीक है, प्लस 14, इस तरीके से प्लस कहाँ तक, 84 तक गया है, तो वहाँ पर क्या है, ये an की वैल्यू दी है, an क्या है, 84 है, या फिर आप कह सकते हो l की वैल्यू, a क्या है, यहाँ पर a है 7, और यहाँ पर कह रहा है सम निकालना है। तो सम यहाँ पर जब लास्ट टर्म दिया होता है तो हम क्या करते हैं, n/2, और क्या करते हैं यहाँ पर आप चाहो तो ये क्या हो जाएगा, a + l हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ से इसको निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड जो पॉइंट है
इन एन एपी की सीरीज़ गिवन है, एपी की सीरीज़ गिवन है और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है आपको ए की वैल्यू गिवन है, a इज़ इक्वल टू 5 है, d इज़ इक्वल टू 3 है, a इज़ इक्वल टू क्या है 5 है, d इज़ इक्वल टू क्या है 3 है। यहाँ पर कह रहा है a n इज़ इक्वल टू 50, a n क्या है 50 है। यहाँ पे कहता है कि फाइंड n एंड एस n, यहाँ पर n भी पूछ लिया आपसे, यहाँ पर एस n भी पूछ ले रहा है, ठीक है, n भी पूछ रहा है और एस एन भी पूछ रहा है। तो n निकालने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, अगर आपको ये पता है ए एन इज इक्वल टू क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपको ये चीज़ पता है, ये हमने पहले देखा हुआ ये फॉर्मूला। अब ए एन हमारे पास क्या है 50 है, ठीक है, a क्या है 5 है प्लस n माइनस 1, d क्या है 3 है। क्या यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ से आ जाएगी 50 इज इक्वल टू 5 प्लस ये 3n माइनस 3, यानी कि ये घट जाएगा तो 2 प्लस 3n हो जाएगा और ये 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा 48 और 48 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n, ठीक है, और ये हो जाएगा ये 16, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 16, n की वैल्यू 16 होगी। तो एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, ये क्या आ गया हमारे पास 16, इसका आंसर आ गया। एस एन कैसे निकालोगे, अब एस एन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2। जब हमें लास्ट टर्म पता होती है तो हम क्या करते हैं a प्लस ए एन, या फिर कह सकते हो n बाई 2 a प्लस एल लिखते हैं, ठीक है। तो n कितना है, n हमने निकाल लिया 16 अपॉन में 2, a कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, ए एन कितना है, ए एन क्या है, ए एन है 50, या फिर एल कह सकते हो ये क्या है 50 है। तो अब हम आराम से एस एन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया 8 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 55, ठीक है, 8 इंटू 55 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 440 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। 440 जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका क्या होगा, ये समेशन निकल के आ जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। तो आई होप आज का जो सेशन है बेसिकली क्या है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, जो नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, उसका ओवरव्यू देखेंगे, जिससे चीज़ों को समझने में आपको क्या होगी, काफ़ी आसानी होगी और आप अपना बेस जो है स्ट्रांग बना सकते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट आपके दिमाग में आता है तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।